साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। जी हां, जब हर कोई इस बात की जानकारी चाह रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे या फिर टल जाएंगे, इस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है। लेकिन उनके बयान को लेकर भी लोग हंस रहे हैं, मायने भी निकाल रहे हैं। चूंकि एक तरफ पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समय पर चुनाव हो जाएंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मतपत्र छप रहे हैं। अब सोचिए जरा, अभी चुनाव चिन्ह का आवंटन नहीं हुआ और ऐसे में मतपत्र छप रहे हैं। ये कहना है पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का। चूंकि हर कोई ये नज़र गड़ाए बैठा है कि चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी आ जाए, शासन की तरफ से कोई जानकारी आ जाए, कोई ऐसा पत्र आ जाए तो कम से कम उन्हें ये पता चल जाए क्या समय पर उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो पाएंगे। फिलहाल ऐसा अभी तक कोई पत्र नहीं आया। हालांकि अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग हो या पंचायती राज निदेशालय, वहाँ पर पूरी तैयारी करीब करीब कर ली गई है। सिर्फ और सिर्फ अब मामला जो अटकेगा वो ये अटकेगा कि जो एक तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना है, वो कब करे सरकार। दूसरा जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आरक्षण का फार्मूला क्या बनेगा, इसको लेकर क्या इंडिकेशन देती है सरकार। इसको लेकर जो है पंचायती राज विभाग इंतज़ार कर रहा है। और वैसे जो तैयारियां हैं वो चाहे मतदाता सूची की बात करें, उसकी करीब करीब उस पर काम हो गया है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रधानों की ओर से ये आरोप लग रहे हैं कि मतदाता सूची में बहुत सारे नामों को काट दिया गया है, यानी झोल है। तो कुल मिलाकर इस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया है, वो गाजीपुर पहुंचे हुए थे अपने जनपद में, और वहां से उन्होंने जो बयान दिया, पहले वो बयान सुनिए फिर हम आपको बताते हैं। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, ऐसे में परिसीमन को लेकर जहाँ लोग परेशान है वहीं ये भी अटकलें लग रही है। यूपी चुनाव समय से होगा या लेट होगा या कैसे, क्या इसको नहीं, समय पे चुनाव होगा। सारी प्रक्रिया चल रही है, मतपत्र की छपाई भी हो रही है। अभी आपने देखा कि 31 दिसंबर तक आपत्ति था मतदाता सूची पर जिनके नाम छूटे और आपत्ति थी, वो भी आरक्षण तो 32 साल से मिल रहा है। जो लोग मांग कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1932 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27% आरक्षण लागू हुआ है। आज 32 साल हो गया, उसको लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। जो अभी मिलेगा उसकी चिंता है, जो मिल रहा है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सारे ग्राम प्रधानों का ये भी आरोप है कि 31 दिसंबर तक जो डेट दिया गया था, उनके मतदाता सूची से बहुत सारे वोटरों का नाम भी काट दिया गया है। तो आपत्ति तो करने का मौका उनको दिया गया, अगर वो आपत्ति करना चाहिए ना। अभी नाम बढ़ेंगे, धैर्य रखें, अपना सूची बना के तैयार रखें। नाम बढ़ेंगे तब तक जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है। तो आपने सुना पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव अपने समय पर होंगे। अब ज़रा सोचिए, अभी SIR को लेकर ज़्यादातर सरकारी मशीनरी और जो राजनीतिक दल हैं वो उसमें उलझे हुए हैं। इस बीच क्या सरकार और क्या विपक्षी दल, उन्हें पंचायती राज जो पंचायत के चुनाव हैं उसको लेकर उन्हें उस पर सोचने भर का मौका नहीं है। ये अलग बात है कि जो ग्राम प्रधान हैं उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनके बस्ते जमा हो जाएं, और सरकार चूँकि और ख़ासकर उनके जो पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो नहीं चाहते कि चुनाव हों। चूँकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले ये चुनाव होते हैं तो सरकार को लगता है, यानी सत्ता पक्ष को ये लगता है कि गांव में यानी ग्राम पंचायतों में पार्टियां तैयार हो जाएंगी। ये पार्टी के हित के लिए नहीं होगा, या यूं कहें जो मंत्री जी हैं और या जो विधायकगण हैं
वो चाहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद अगर पंचायत के चुनाव होते हैं तो कम से कम वो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रधान खुलकर बनवा सकेंगे। अभी उनके सामने दिक्कत आएगी, किसकी वो मदद करें, किसका समर्थन करें, किसका विरोध करें। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये लग रहा था कि चुनाव टल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये बयान आया कि समय पर चुनाव होंगे, लेकिन उसी में वो ये भी कहते हैं कि मतपत्र छप रहे हैं। अब मतपत्र अगर छप रहे हैं तो चुनाव चिन्ह का आवंटन कब होता है, उससे पहले मतपत्र कैसे छप रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा होने लगी। लेकिन कुल मिलाकर के हम आपको आधिकारिक रूप से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देने जा रहे हैं कि देखिए, चुनाव नामावली पुनरीक्षण हो, परसीमन हो, ये सारी तैयारी करीब करीब हो चुकी है। SIR को लेकर ये सच है कि सरकारी मशीनरी उसमें उलझी हुई है, लेकिन अब पंचायती राज विभाग जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि राज्य पिछड़ा आयोग का जो गठन होना है, जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जानी है, उसको लेकर के सरकार जो है इसमें कैबिनेट में ये अगर प्रस्ताव आ जाएगा तो आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। उससे पहले सरकार जो है कौन सा फार्मूला अपनाएगी आरक्षण में, 2015, 2021 या 2010 का, इसको लेकर पंचायती राज विभाग सरकार के ओर से जो आने वाला निर्देश है उसका इंतज़ार कर रहा है। जब उधर से निर्देश आएगा तो इधर जो है पूरी तैयारी कर दी जाएगी, यानी पंचायती राज विभाग उस प्रस्ताव को शासन में भेज देगा और वो पास होते ही आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। अगर ये सब पूरी हो जाती है तो ये माना जा रहा है कि मई और जून जो छुट्टियों के दिन हैं, तब तक आपके सारे त्यौहार और आपका जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, वो परीक्षाएं CBSE हो, ICSE हो, ये सारी परीक्षाएं भी हो जाएंगी। उस बीच आपके पास फोर्स की भी दिक्कत नहीं होगी और सरकारी मशीनरी भी करीब करीब अन्य कामों से निवृत्त हो जाएगी। तो ऐसे में मई या जून तक चुनाव कराए जा सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आश्चर्यचकित करने का काम करती है, एकदम से कोई ऐसा आदेश लागू कर लोगों को अचंभित करती है, वैसे ही लोगों को दूसरी तरफ ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो 2027 को देखते हुए विधानसभा चुनाव को, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में 27 के मद्देनज़र पंचायत चुनाव आगे न बढ़ जाएं, एक ये भी बात आ रही थी। लेकिन अब देखना होगा कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कितना महत्वपूर्ण है, कितना इस पर विश्वास किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि समय पर ही पंचायत चुनाव होंगे। तो आप लोग अपने विभाग के मंत्री पर यकीन तो करेंगे ही और करना भी चाहिए। तो सभी को अब विभागीय मंत्री के इस बयान के बाद ये यकीन हो गया है या यकीन होने लगा है कि पंचायत के चुनाव तय समय पर कुछ आगे पीछे हो सकता है, उसी पर होंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण बयान था, महत्वपूर्ण जानकारी थी। आधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से किसी मंत्री का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है उस समय जब गांव की सरकार बनाने वालों के पास एक ही सवाल है कि क्या चुनाव हो जाएंगे या आगे तो नहीं जाएंगे, कब होंगे, कब आरक्षण लागू होगा। तमाम ऐसे सवाल अगर कोई गांव की सरकार बनाने में जरा सा भी अगर उसमें इंटरेस्ट लेता है तो करता है। तो ऐसे में ये विभागीय मंत्री का बयान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर का दिया गया ये बयान वाकई में सच साबित होगा या फिर जैसे कि आशंकाएं बनी हुई हैं, जैसी कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव आगे पीछे हो सकते हैं, वैसा भी होता है। इस पर भी हमारी फिलहाल नज़र रहेगी।